सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम क्लास 8 हिंदी विषय आपकी पाठ्य पुस्तक जो वसंत भाग 3 है उसमें से 15वें पाठ को हम पढ़ेंगे, जो एक कविता है। इस कविता का जो शीर्षक है वह है सूर्य के पद। कविता का जो नाम है वह है सूर्य के पद, अर्थात सूरदास द्वारा लिखित पदों का इसके अंदर संकलन है। अर्थात पद शीर्षक में ही कवि का नाम लिखित है, फिर भी इसके जो कवि हैं वो है सूरदास। इसके कवि जो है वो सूरदास है। सूरदास ने इस पाठ्य पुस्तक में उनके 2 पद दिए हैं। पहले पद के अंदर उन्होंने श्री कृष्ण की लीला मां यशोदा के द्वारा शिकायत करना, और दूसरे में कृष्ण की उन लीलाओं पर जिसकी शिकायत जो है गोपियां करती हैं, उनके घर में दूध दही और मक्खन की हानि हुई। तो 2 पदों का इसके अंदर उल्लेख किया। विद्यार्थी, कविता को पढ़ने से पहले हम सूर्य के पद के जो रचयिता है, कवि हैं सूरदास के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें, उनके जीवन परिचय को जान लें। विद्यार्थी कि सूरदास का जीवन परिचय, कि सूरदास भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्त कवियों में इनका स्थान प्रमुख है। अब विद्यार्थी हिंदी साहित्य में 3 काल पाए जाते हैं: आधुनिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, मध्यकाल और आदिकाल। तो आदिकाल पहले है, फिर मध्यकाल और फिर आधुनिक काल। मध्यकाल में 2 प्रकार के कवि पाए जाते थे, एक भक्ति काल और एक रीति काल। भक्ति काल के जो कवि है उसमें सगुण भक्ति, 2 भाई, निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति। आपने पहले जो कवि पढ़े वो निर्गुण भक्ति के कवि, परंतु यहाँ जो सूरदास है वो सगुण भक्ति की, वो किसी व्यक्ति विशेष की पूजा करते थे, उनका वर्णन करते थे। यहाँ सूरदास जी जो है श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन है अपने पद में। तो श्री कृष्ण भक्त कवियों में इनका प्रमुख स्थान। इनका जन्म है सन 1478 में रोहतक क्षेत्र में हुआ। रोहतक क्षेत्र में हुआ था किसका? सूरदास का। इनकी मृत्यु जो है 1583 में पासपोली स्थान पर हुई थी। मृत्यु जो है 1583 में पासपोली नामक स्थान पर हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि वे जन्मांध थे। कुछ कवियों का ऐसा मानना है कि वे जन्म से ही अंधे थे, और कुछ लोगों का मानना था कि ये जन्म से अंधे नहीं थे, बाद में। इस बात पर सही प्रमाण नहीं मिलता है, पर प्रमुख कवियों का ऐसा मानना है कि ये जन्मांध, सूर्य का प्रकाश दोनों आंखों से अंधे, तो ये जन्मांध थे। इनके जो गुरु हैं, उनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। के गुरु का नाम वल्लभाचार्य थे, जिन्होंने इन्हें भक्ति की शिक्षा दी, दीक्षा दी। और इन्हीं की मदद से, इन्हीं की आग्रह पर, इन्हीं की सलाह पर, आदेश पर सूरदास ने श्री नाथ मंदिर में बाल लीला के नवीन पदों की रचना जीवन पर्यंत करते रहे। वल्लभाचार्य गुरु के आदेश के द्वारा ही इन्होंने कृष्ण भक्ति पर आधारित, उनके जीवन पर आधारित विभिन्न पदों की रचना जीवन भर वो करते रहे। इनके समस्त पदों को जो पुस्तक आज उपलब्ध है, उनकी जो रचनाएं जो उपलब्ध है वो कुछ ही रचनाएं उपलब्ध हैं। तो उनकी रचनाएं जो है सूरसागर, शूर, सारावली, साहित्य लहर, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनमें सूरसागर सबसे महत्वपूर्ण है।
इनमें से जो ये सूरसागर का पद है, किताब है, पुस्तक है, वो अत्यधिक प्रसिद्ध है। ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। इसमें पदों की संख्या 1.25 लाख। इनके सूरसागर में उन्होंने 1.25 लाख से अधिक 1.25 लाख तक पदों की रचना की, परंतु अब तक केवल 5000 पद ही प्राप्त हो सके, अर्थात उपलब्ध है। 1.25 लाख उन्होंने पदों की रचना की थी, परंतु अब 5000 पद ही हमें पुस्तक के रूप में उपलब्ध मिलते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो विद्यार्थी, आज हमने इस वीडियो में देखा कि सूरसागर जो है ये कृष्ण भक्ति के सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों में से उनका प्रमुख स्थान है। उनके जीवन के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। इसके आगे के वीडियो में हम शब्दार्थ, काव्य की व्याख्या की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।